आप सबका अपने चैनल एनसीईआरटी सेंट्रम में स्वागत करता हूं। मैं यहां पे सोशल साइंस के जो भी चैप्टर्स हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर वाइज हर एक चीज़ को बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। मेरा समझाने का तरीका हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। तो वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं बनाते हुए चलिए शुरू करते हैं अपने कंटेंट की तरफ। और दोस्तों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने साथ नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठें, क्योंकि जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो बहुत ही सरल होगी, आपकी परीक्षा में बहुत ही लाभदायक रहेगी। तो एनसीईआरटी के सोशल साइंस के चैप्टर 1 में आप सबका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि बच्चों, आप लोगों को सोशल साइंस का जानना बहुत ज़रूरी है। व्हाई सोशल साइंस, इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में। ये सब्जेक्ट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये आगे के करियर को आपको बनाएगा। ये सब्जेक्ट बहुत ही विस्तृत रूप से फैला हुआ है। सोशल साइंस अर्थात समाज का विज्ञान। इसका मतलब ये हुआ कि आप समाज के हर एक चीज़ को जानोगे और उसके आधार पर आप आगे बढ़ोगे, और ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान को समझने के लिए इसको थीम्स में बांटा गया है। एनसीईआरटी, वैसे देखो आप लोग को ऐसा लगेगा एनसीईआरटी बहुत ही सरल भाषा में लिखा हुआ है, और अगर आप खाली एनसीईआरटी की बुक्स को ही पढ़ लो तो आसानी से आप परीक्षा को पार कर लोगे, और परीक्षा में लिखना भी बहुत आसान हो जाएगा। ये रटने की चीज़ से ज़्यादा समझने की चीज़ है। तो मैं आप सबसे ये विनती करूँगा कि आप लोग समझ के चलो और इसके मेन पॉइंट्स को खाली लिखते जाओ अपने नोटबुक में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो सोशल साइंस जो मैं बोल रहा था, सोशल साइंस के थीम्स हैं, अलग अलग थीम्स हैं। थीम ए है जिसको हम इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल, उससे रिलेटेड है। उसमें थीम ए में आप देखो 3 पार्ट बने हुए हैं: ओशियंस एंड कंटिनेंट्स, लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ, लोकेटिंग प्लेसेज ऑन द अर्थ। मेनली थीम ए जो हो गया आपका जियोग्राफी से रिलेटेड हो गया। तो सोशल साइंस का एक पार्ट हो गया क्या, जियोग्राफी से रिलेटेड। तो जियोग्राफी भी सोशल साइंस ही है। अगर हिंदी में हम इसको बोलें थीम ए को, तो इसका मतलब होता है भारत एवं विश्व, भूभाग एवं उनके निवासी। मतलब भारत और पूरी दुनिया के जो भूभाग हैं और वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उसके विषय में जानना। ओशियन एंड कंटिनेंट्स, लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ, स्थल रूप और जीवन, महासागर और महाद्वीप, और पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। थीम बी में हम क्या जानेंगे, थीम बी दूसरा थीम हो गया है। थीम बी में हम जानेंगे टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, अतीत के चित्रपट, अर्थात मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। हिस्ट्री भी सोशल साइंस का एक पार्ट हो गया। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इतिहास की समय रेखा और उसके स्रोत, अर्थात टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। इंडिया अर्थात भारत, बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की शुरुआत कहाँ से हुई उसके विषय में। चलिए अब थीम सी के बारे में हम जानते हैं। थीम सी जो कि बताता है और कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस। मतलब हो गया भारत की जो कल्चरल रूट है वो कहाँ से शुरू हुई है, हमारे ट्रेडिशंस क्या है, उससे रिलेटेड है। थीम डी है गवर्नमेंट्स एंड डेमोक्रेसी। इसमें लोकल गवर्नमेंट एंड रूरल एरिया, फैमिली एंड कम्युनिटी एंड गवर्नेंस के बारे में बताया गया। अब ये थीम डी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिएगा तो हमारे चारों तरफ जो पंचायती राज व्यवस्था है, फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएगी जो कि आप आगे के क्लास में आप पढ़ोगे। तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद थीम ई इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस। हम अपने चारों तरफ ये देखते हैं कि अर्थव्यवस्था किस तरह की है, काम का क्या मूल्य है, कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है हमारे चारों तरफ। तो ये सेक्टर इकोनॉमिक से रिलेटेड हो गया। कुल मिला के संक्षेप में अगर हम देखें तो सोशल साइंस के इंट्रोडक्शन में 5 चीज़ें हैं जो कि सोशल साइंस को मिलाती है, जिसमें थीम ए, थीम बी, थीम सी, थीम डी एंड थीम ई है। अब मैं फिर से आप लोग को एक बार थीम ए, थीम बी, थीम सी, थीम डी, थीम ई के बारे में बता देता हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। थीम ए में इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। थीम बी में टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट।
थीम सी में और कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशन, थीम डी में गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, थीम ई में इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस। तो आज का जो अपना वीडियो सोशल साइंस का था वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मैप और ग्लोब के विषय में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।